सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल की 19वें दिन की शाम हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी बातें नहीं सुनी है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सोनम वांगचुक की सेहत का ख्याल केंद्र सरकार को रखना होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह नहीं पूछा कि वे अभी तक सोनम वांगचुक से बात करने को राजी क्यों नहीं हुए। अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई साहब, हमने तो सेहत का ध्यान रखने को कह दिया है, अब सरकार इस पर कुछ काम करे तो करे, हमें जितना करना था हम कर चुके हैं। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। कोर्ट ने ना तो केंद्र सरकार से यह पूछा कि क्या उन्होंने बातचीत का कोई कदम बढ़ाया, ना ही उन्होंने यह पूछा कि क्या वे सोनम वांगचुक की मांगों को मानने का कोई विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी है, और एक सीधा सा बयान केंद्र सरकार की तरफ से भी आ गया। उन्होंने कह दिया कि हां, हम उनकी तबीयत का ख्याल रखेंगे, जैसे कि तीमारदारों की कमी हो गई हो इस देश में। एक बीमार व्यक्ति है, उसके घर में कोई नहीं है, तो सरकार ने एक शख्स बिठा दिया है, डॉक्टर साहब बीपी शुगर नापते रहिएगा और लोगों को बुलेटिन में बताते रहिएगा। लेकिन यह व्यक्ति क्यों खाना नहीं खा रहा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही इससे हम बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं। ऊंची कुर्सी से झुक करके इन जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से बात करना इनकी शान के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए एक डॉक्टर रोज आता है, बीपी शुगर हार्ट रेट नापता है, ऑक्सीजन लेवल बताता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बताता है, बुलेटिन पढ़ करके चला जाता है और मामला वहीं के वहीं खत्म भी हो जाता है। हर सुबह होती है, शाम भी हो जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोई जवाब आता है और ना ही कोई बातचीत की पहल की जाती है। 19 दिन पूरे हो चुके हैं। साल 2011 में 13वें दिन मनमोहन सरकार ने अन्ना हजारे की बातें मान ली थी और अनशन खत्म करवा दिया था। आगे क्या हुआ था उस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम उस सरकार में आज की सरकार से कुछ कम घमंड था। जिस तरीके का व्यवहार इस प्रोटेस्ट के साथ किया जा रहा है, यह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार लगती ही नहीं है। चाहे एक साइंटिस्ट, एक शिक्षक, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता मर ही क्यों ना जाए, लेकिन मोदी जी अपने सिंहासन से उतर करके नहीं आएंगे। एक सोनम वांगचुक ही तो मरेंगे। बहुत सारे आरएसएस बीजेपी में कार्यकर्ता भरे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिएगा, शायद उनके पास सोनम वांगचुक से ज्यादा ज्ञान हो। शायद वो रमन मैग्सेसे क्या नोबेल पीस प्राइज ही जीत लाएं। और जिस गति से प्रधानमंत्री जी को मिलने वाले सम्मानों की गिनती बढ़ती चली जा रही है, कोई अचंबा नहीं होगा कि नोबेल प्राइज भी उनके हिस्से में शामिल हो जाए और प्रधानमंत्री जी खुशी खुशी रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट की एज तो उनकी ऑलरेडी निकल चुकी है, जिस एज के हिसाब से उनके सीनियर्स को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। प्रभाकर मिश्रा सीनियर पत्रकार है, सुप्रीम कोर्ट की तमाम कार्रवाइयों को बड़े लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं। उन्होंने ये पूरी जानकारी साझा की है। क्या लिख रहे हैं जरा देखिएगा। सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी। देश के हर इंसान की जिंदगी कीमती है, सरकार द्वारा उसे बचाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखी जाए, रोजाना सरकारी डॉक्टरों की ओर से उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए। सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि डॉक्टरों द्वारा सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जा रही है।
उनके जीवन रक्षा के लिए जो भी किया जाना जरूरी होगा सरकार वो करेगी। बहुत अच्छी बात है। इनके जीवन रक्षा के लिए सरकार का सुनना भी जरूरी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी जरूरी है। लोग इसको ब्लैकमेल भी कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में यह अंतिम रास्ता है। जब सरकार नारों से नहीं सुनती, जब सरकार बैनर पोस्टरों से नहीं सुनती, मार्च से नहीं सुनती, कैंडल मार्च से नहीं सुनती, तब आकर के एक व्यक्ति को बैठना पड़ता है। गांधी ने भी यही रास्ता अपनाया था। हालांकि उस समय लोकतंत्र नहीं था, लेकिन गांधी तब भी लोकतांत्रिक थे। आज सोनम वांगचुक भी लोकतांत्रिक है और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास सब ठीक कर देने की ताकत है वो व्यक्ति ही कुर्सी से झुक करके सोनम वांगचुक से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हालांकि अदालत ने यह सब कह करके अपना पल्ला भले झाड़ लिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी है। सोनम वांगचुक से कहा है कि आप अपना व्रत तोड़ दीजिए। अब वो वक्त नहीं है जब भूख हड़ताल से लोगों को मनाया जा सकता था, सरकार को मनाया जा सकता था। आज की सरकार भूख हड़ताल से नहीं मानने वाली। हो सकता है कि आपको अपने प्राण भी गंवाने पड़ जाएं। सोनम वांगचुक ने इसी पर एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से आपके साथ जुड़ पा रहा हूं। कई लोग, कई शुभचिंतक प्रेम से, कई लोग तो गुस्से से कह रहे हैं कि आप अपना अनशन तोड़ क्यों नहीं देते। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। सोनम इस पर कहते हैं कि अगर मैं अपना अनशन तोड़ भी दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। पेपर लीक नहीं रुकेंगे, ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, और अगर मैं अनशन करता हुआ मर भी जाता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वो व्यक्ति है जो कि एक मजबूत व्यक्ति के शब्द हैं। ऐसे लोगों को इतिहास में योद्धा कहा जाता था, जो व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा होकर भी अपने विचारों से न डिगे, मृत्यु के सामने खड़ा होकर भी क्रूर शासक के सामने सर न झुकाए, भले कटवा ले। ऐसे शख्स के लिए देश भर से समर्थन भी आ रहा है। वो लोग जो कॉमेडी किया करते थे, वो लोग जो अभिनय किया करते थे, गीत संगीत बनाया करते थे और राजनीति से दूर ही रहा करते थे, बीते 12 साल से तो कम से कम राजनीति से दूर ही थे। और यंग जनरेशन के इन्फ्लुएंसर्स भी, यंग जनरेशन के स्टार्स भी सोनम वांगचुक के समर्थन में सामने आ रहे हैं। कॉमेडियन और एक्टर भुवन बाम ने सोनम वांगचुक के समर्थन में स्टोरी लगाई और लिखा कि बातचीत से कुछ सुलझ सके तो प्लीज सुलझा लीजिए। समय रैना जैसा कॉमेडियन, जो कि अपनी भदेस कॉमेडी के लिए जाना जाता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि वे सोनम वांगचुक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभिषेक मलान, जो कि एक वायरल सोशल मीडिया स्टार हैं, उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर सोनम वांगचुक के समर्थन में स्टोरी लगाई है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में बात की है, वीडियो जारी की है। वीडियो में उन्होंने शुरुआत ही ऐसी की है कि वे इस तरीके के विषयों पर बात नहीं करती थी, लेकिन आज उनसे रहा नहीं गया और वे सोनम वांगचुक से अपील कर रही हैं कि वे अपना अनशन तोड़ दें। संगीतकार विशाल भी सोनम वांगचुक के समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने भी सरकार से अपील की है और सोनम से अपील की है कि वे अनशन तोड़ दें या फिर सरकार उनका अनशन बातें मान करके तोड़वा दे, क्योंकि सोनम जैसे व्यक्ति की हमें जरूरत है। सोशल मीडिया कंपनी AIB के संस्थापक और कॉमेडियन रोहन जोशी ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो सोनम वांगचुक का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ समर्थन है, हर तरफ उनके विषय को लेकर के समर्थन मिल रहा है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, लेकिन केवल एक तरफ है जो कि ढीठ बनी हुई है, जो कि बेशर्म बनी हुई है, और अदालत भी इस बेशर्मी, इस ढीठपन का कोई इलाज नहीं कर सकती। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।